बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और खूबसूरत गार्डन के साथ खूबसूरत फ्लावर्स के साथ आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं गार्डन में वो बीज अट्रैक्टिव होते हैं, और अगर हम इनको अपनी गार्डन में ऐड करते हैं तो बहुत सारी बीज और बटरफ्लाइज ये फ्री के पोलिनेटर्स होते हैं जो कि गार्डन में आते हैं और ये पोलिनेट करते हैं, और फिर बहुत सारे फल और सब्जियां हमें खाने को मिलते हैं। और ये खूबसूरत फ्लावर्स वाले प्लांट्स होते हैं जैसे कि सदाबहार और पेरिविंकल प्लांट, और भी बहुत सारे होते हैं जो कि बीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और इनको लगाना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी जो सदाबहार प्लांट होता है ये इसके नेम से ही है कि ये एक सदाबहार प्लांट है, और तमाम ही मौसमों में ये फ्लावरिंग करता है और इसके फ्लावर्स आते हैं। और ये एक हर्बल प्लांट है, और बहुत सारे जो सुबह के टाइम बहुत सारे फ्लावर्स खिले हुए होते हैं, लेकिन जो सदाबहार का प्लांट है इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो रात और दिन और तमाम ही मौसमों में खिले रहते हैं, और हर वक्त ये फ्लावरिंग पे रहते हैं। तो जब कोई भी फ्लावर्स ब्लूमिंग पे नहीं होते हैं शाम के टाइम या रात के टाइम, और बहुत सारे जो फ्लावर्स होते हैं वो दोपहर तक ही खिलते हैं, बाद में ये बंद हो जाते हैं। लेकिन सदाबहार पेरिविंकल जो होता है वो तमाम ही वक्त खिला रहता है, दिन हो या रात हो या कोई भी टाइम हो। तो और तमाम ही साल में भी किसी भी महीने में हर वक्त इसके फ्लावर्स आते रहते हैं और ये ब्लूमिंग पे रहते हैं, और तमाम ही बटरफ्लाइज और बीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और अगर हमारा वेजी गार्डन है या फ्रूट्स का गार्डन है और हम इनकी पोलिनेशन चाहते हैं तो कोई भी बटरफ्लाइज और बीज नहीं आ रही हैं, तो फिर ये प्लांट लगाएं सदाबहार का, और ये बीज और बटरफ्लाइज और बहुत सारे जो बग्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं, और फिर ये एक फूल से दूसरे पे जाते हैं और उनको पोलिनेट करते हैं, तो हम हमें फिर फल हासिल होते हैं और बहुत सारी वेजीज हासिल होती हैं। तो जो सदाबहार का प्लांट है ये एक हर्बल प्लांट है, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और बहुत इसके फ्लावर्स में भी, इसके पत्तों में भी और इसकी सीड्स में भी। ये एक हर्बल प्लांट है और इसको गार्डन में ज़रूर ऐड करना चाहिए, और जो सारा साल आपको फ्री में बहुत सारे फ्लावर्स देता है, और हर वक्त आपके गार्डन में कोई भी फ्लावर ना हो, लेकिन जो सदाबहार के फ्लावर्स होते हैं वो हर वक्त ही होते हैं। बरसात के मौसम में जो होते हैं ये थोड़े से फेड होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो पानी इनके ऊपर गिरता है और वो फिर इससे जो ऊपर की ब्रांचेस होती हैं वो थोड़ी सी गल जाती हैं, लेकिन सारा साल ये ठीक रहते हैं, बस बरसात के मौसम में थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं। तो इनको किसी छत के नीचे रख देना चाहिए बरसात के दिनों में, बारिशों के दिनों में, तो फिर ये हैप्पी रहते हैं। और अब ये सीड्स भी बना रहे हैं, और मेरे पास बहुत सारे कलर्स थे, और वो किसी न किसी प्लांट से निकलते रहते थे, और इनके जो सीड्स बनते हैं ये हर पॉट में गिरते हैं और सेल्फ प्रोपगेशन करते हैं। और बहुत सारी जो हाइब्रिड वैरायटीज होती हैं वो भी मेरे पास थी, तकरीबन 7 मेरे पास, और वो काफ़ी अरसा मेरे गार्डन में रहे हैं, तकरीबन 5-6 ईयर्स तक रहे हैं। और उनकी मैं कटिंग्स लगाती रहती थी, अगर वो जो थे एनुअल्स थे या फिर वो पेरिनियल्स थे। और कुछ बायनियल्स भी होते हैं जो कि 2 ईयर्स तक रहते हैं, और कुछ 1 ईयर तक जो रहते हैं एनुअल्स, और फिर उनकी मैं कटिंग्स लगाती थी और फिर उनकी प्रोपगेशन में करती रहती थी, और हर साल और हर वक्त वो मेरे गार्डन में रहते रहे हैं तकरीबन 5-6 ईयर्स तक। और फिर ये हुआ कि मैंने बहुत सारे प्लांट्स थे मेरे पास, तो फिर उनको मैं वक्त नहीं दे सकी, और बहुत सारे वो सीड्स जो फेंकते थे, कुछ सीड्स नहीं बनाते थे, उनकी मैं कटिंग्स लगाती रहती थी। तो जो सीड्स बनाते थे और हर पॉट में फेंकते रहते थे, फिर मैं उनको निकाल निकाल कर फेंकती रही। और बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं जिनको हम पॉट से निकाल कर फेंकना शुरू हो जाते हैं, बहुत हो जाते हैं गार्डन में, फिर वो नाराज़ हो जाते हैं और एक वक्त आता है कि वो गार्डन में नहीं रहते हैं। तो अगर हम इनको बढ़ाते रहते हैं, ये बढ़ते रहते हैं, इनकी कटिंग्स लगाते रहते हैं, और ये देखें किसी भी पॉट में से ये निकल रहे हैं, और अगर हम इनकी पिंचिंग करते रहते हैं तो ये बुशी भी हो जाते हैं, और अगर ऐसे ही बढ़ते रहते हैं तो 1 ब्रांच इनकी बढ़ती रहती है, और वक्त के साथ साथ अगर इनकी कटिंग करते रहें तो ये एक बुश की तरह फटता है,
और बहुत बिग साइज़ में हो जाता है, इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हो जाती हैं। और किसी भी प्लांट को अगर हम तवज्जो नहीं देते हैं, ना इनकी कटिंग्स लगाते हैं, ना इनके सीड्स कलेक्ट करते हैं, अगर ये खुद ब खुद गार्डन में आते हैं तो उनको भी निकाल कर फेंकना शुरू हो जाते हैं। तो फिर वो एक वक़्त आता है, हमें पता नहीं चलता कि वो प्लांट हमारे गार्डन में नहीं रहता है। और अगर हम इसकी कटिंग्स लगाते रहें हर साल ही, बहुत सारे इनके कलर्स थे, रेड आइज़ थीं और किसी की ब्लैक आइज़ थी, किसी में पिंक, किसी में रेड, किसी में मैजेंटा कलर था। बहुत सारी हाइब्रिड वैराइटीज़ थी मेरे पास। अब ये सिर्फ़ देसी वाला रह गया है जो कि आम पेरिविंकल होता है सदाबहार, और बाकी बहुत सारी जो कलर्स थे वो मेरी जो पुरानी वीडियोज़ होंगी उनमें होंगे। और इसकी जो मैंने वीडियो बनाई हुई है उसमें बहुत सारे कलर्स थे, तो फिर इनकी मैंने जो है केयर नहीं की, बल्कि फेंकती रही हूँ निकाल कर। तो उनमें बहुत सारे जो हाइब्रिड सीड्स थे, जो हाइब्रिड वैराइटीज़ थीं, उनके सीड्स भी थे, उनके सीडलिंग्स थीं। वो छोटे-छोटे बेबीज़ थे जो मैंने निकाल कर फेंके हैं। तो बहुत सालों तक ये आपका साथ दे सकते हैं। इनकी कटिंग्स लगाते रहें और इनको ग्रो करते रहें। जो सीड से ग्रो करेंगे वो बहुत टाइम लेते हैं, बड़ा होने में 1 ईयर ले लेते हैं और छोटे सीडलिंग से बिग प्लांट बनने में। लेकिन अगर आप इसकी कटिंग्स लगाएँगे तो ये 1-2 माह में ही एक बिग पॉट बन जाता है, एक बिग प्लांट बन जाता है। और फिर आप इसकी पिंचिंग करते रहेंगे, 2-3 साल तक ये बड़ा होता रहेगा। और अगर इनके फ्लावर्स के ऊपर लगातार इनके जो टॉप एरिया होता है, उसपे बारिश होती रहेगी, बल्कि बारिशें होती रहेंगी, तो ऊपर का जो हिस्सा होता है वो गलना शुरू हो जाता है। आप उसको कट करें, नीचे से और ब्रांचेस निकल आएँगी। और अगर हाइब्रिड वैरायटी है तो उसको किसी छत के नीचे रखें, क्योंकि उसने ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करता है। और बाकी ये जो देसी वैरायटी है ये कहीं से भी निकल आती है, कहीं से भी इसके सीड्स गिरते हैं और यहाँ पे इसको पानी दूसरे अगर प्लांट्स हैं उनसे मिलता रहता है। और यहाँ पे कोई भी जगह नहीं है, सिर्फ़ एक दीवार के अंदर ये उगा हुआ है। और दीवार के अंदर कोई सीड गया होगा तो फिर ये वहीं से फड़ना शुरू हो गया और इधर से ही इसके फ्लावर्स आते रहते हैं। और ये जो गले हुए लीव्स हैं ये बारिशों से गलते हैं। बहुत ज़्यादा पानी से और इनके ऊपर गिरने से फिर ये रोट होना शुरू हो जाते हैं, इनके लीव्स ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। और ये जो जगह-जगह पर प्लांट्स उगे हुए हैं, इनको मैंने किसी को भी नहीं लगाया हुआ। ये सेल्फ प्रोपगेशन से अपने सीड्स हियर एंड देयर फेंक के तो फिर ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और इसका एक प्लांट मैंने बाय किया था, एक ब्रांच ही थी, 2 ब्रांचेस होंगी, ये भी कटिंग से ही लगाया गया था। और फिर बहुत सारे सालों में 5, 6, 7 इयर्स में, क्योंकि सबसे पहले यही हमारे गार्डन में आने वाला प्लांट होता है, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इनकी आप कटिंग्स लगा सकते हैं और कटिंग्स को शेडी एरिया में लगाएँगे। इसकी कटिंग्स भी बहुत ईज़ी चल जाती हैं। और ये थर्स्टी प्लांट है, क्योंकि इसका जो सीड्स गिरा होगा ये मेरे पेंसिल कैक्टस में, और क्योंकि पेंसिल कैक्टस को इतनी नीड नहीं होती है वाटरिंग की, तो ये यहाँ भी फ्लावरिंग कर रहा है। और बहुत सारे पॉट्स, बहुत छोटे से छोटे पॉट में, और इसकी कोई ना कोई ब्रांच निकल आती है और सीड से बने हुए प्लांट्स होते हैं। और बाज़-औक़ात हम इनको बहुत ज़्यादा निकाल-निकाल कर फेंकते हैं और बाज़-औक़ात इनको रहने देते हैं और इसकी जड़ें इतनी ज़्यादा नहीं बनती हैं। बस थोड़ा-सा इसको हम खींचेंगे तो ये सॉइल से बाहर निकल आएगा। बहुत डीप इसकी रूट्स नहीं होती हैं। तो बहुत अगर बिग प्लांट है उसकी थोड़ी-सी रूट्स बनती हैं, लेकिन ज़्यादातर इसकी रूट्स होती हैं सॉइल के ऊपर-ऊपर ही होती हैं। और ये सनी एरिया का प्लांट है, धूप वाला प्लांट है और जगह-जगह पर ये लगे हुए होते हैं और इनकी फ्लावरिंग हो रही होती है। तो सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा जो बटरफ्लाइज़ और बीज़ और बहुत सारे बग्स इसके पास आते हैं। और अगर ये आपके गार्डन में लगा हुआ है तो आपको फ्रूट्स चाहिए बहुत ज़्यादा, तो इसको अपने गार्डन में लगाएँ, क्योंकि ये बीज़ को और बटरफ्लाइज़ को अट्रैक्ट करेगा और फिर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के जो फ्लावर्स होंगे उनको पॉलिनेट करते हैं, तो फिर उनमें अच्छी जो है फ्रूटिंग होती है। तो फिर इसको अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करना चाहिए। एक तो इसकी कॉस्ट बहुत कम होती है, एक ये सेल्फ प्रोपगेशन करता है, हमें बार-बार इसको नहीं लगाना पड़ता। अगर बहुत सारे कलर्स आप कलेक्ट करना चाहते हैं तो इसकी ड्वार्फ वैराइटीज़ होती हैं और हाइब्रिड वैराइटीज़ होती हैं। और उनकी इतनी हाइट नहीं बढ़ती है और वो टॉप टेबल पे रखे हुए भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। और उनकी हाइट छोटी-सी होती है, एक बुक्के की तरह, एक गुलदान की तरह, जो कि हमारे जो है टेबल के ऊपर पड़ा हो और खूबसूरत लगते हैं।
और उनमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, बहुत सारी वैराइटीज़ होती हैं और इनमें पेरिनियल्स भी हो सकते हैं, एनुअल्स भी हो सकते हैं, बायएनियल्स भी हो सकते हैं, जो कि कुछ 1 ईयर तक, कुछ 2 ईयर्स तक और कुछ जो पेरिनियल्स होते हैं सदाबहार और हर मौसम में रहने वाले। तो ये प्लांट्स जो होते हैं इनकी अगर हम इनको कटिंग इनकी करते रहें और पिंचिंग करते रहें, ये बहुत ज़्यादा बुशी हो जाते हैं, वरना ये एक बेल की तरह बढ़ना शुरू हो जाते हैं और लॉन्ग लॉन्ग इनकी ब्रांचेस होती हैं और ये फिर एक बेल की तरह फटता है, लेकिन ये बुश की तरह फटता हुआ ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इसकी अगर सोइल हम बनाना चाहते हैं तो एक भल मिट्टी लेंगे और उसमें थोड़ी-सी कंपोस्ट कोई भी खाद आप ऐड कर दें, गोबर की खाद भी कर सकते हैं, नहीं कंपोस्ट भी कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट से बनी हुई तमाम ही जो फर्टिलाइज़र्स होती हैं, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर अच्छी-सी सोइल तैयार करेंगे, उसमें एक अच्छा-सा सीड डालेंगे तो उससे भी एक बहुत अच्छा-सा जो है प्लांट निकल आएगा। अगर आप नर्सरी से लाते हैं और इसको आप इस सॉइल में लगाएँगे, तब भी ये बहुत अच्छा-सा बढ़ता रहेगा और इसकी कटिंग जो होगी वो हम जो फर्टिलाइज़र वाली मिट्टी होती है उसमें नहीं लगाते हैं। सादी मिट्टी में लगाएँगे, भल मिट्टी होगी उसमें इसकी कटिंग्स बहुत अच्छे से चलती रहती हैं और जब मैच्योर हो जाए प्लांट और इसकी रिपोर्टिंग करें तो आप इसकी अच्छी सी सॉइल बना सकते हैं। तो इसके कुछ के सीड्स बन रहे हैं, कुछ की फ्लावरिंग हो रही है और ये जब इसके फ्लावर्स आते रहते हैं, साथ-साथ इसके सीड्स भी बनते रहते हैं। अगर हम सीड्स हासिल नहीं करना चाहते तो ऊपर से कट कर दें, तो नीचे से 2-3 ब्रांचेस और निकल आएँगी और फिर ये और ज़्यादा फ्लावरिंग करेंगे और ज़्यादा बुशी हो जाएँगे और ये फूल धूप का प्लांट है और इसकी जो वॉटिंग है, जब सॉइल इसकी ड्राई होती है, फिर हम इसको वॉटिंग कर देते हैं और सर्दियों में 1-2 दिन के लिए अगर ड्राई सॉइल में ये रहता है, तो ये हैप्पी रहता है। और अगर इसके जो लीव्स हैं थोड़े से श्रिंक होते हैं, मुड़ते हैं और थोड़ी-सी इसकी ब्रांचेज़ नीचे को लटकती हैं, तो ये एक थर्स्टी प्लांट होता है और फिर हम इसको अच्छी तरह से वॉटरिंग कर देते हैं। वरना जब सॉइल ड्राई होती है, फिर इसको गर्मियों में हम वॉटरिंग कर देते हैं और सर्दियों में 2 दिन के लिए इसको हम सॉइल ड्राई रख के तो फिर वॉटरिंग करते हैं। और अगर बहुत थर्स्टी प्लांट हो जाता है, तो ये मरता नहीं है बल्कि हैप्पी रहता है। अगर हम इसको ओवर वाटरिंग करेंगे तो इसकी रूट्स गलेंगी और ये प्लांट ख़त्म हो जाएगा और बहुत बारिशों के दिनों में भी इसको बहुत बारिशों में अगर हम पड़ा हुआ रहने देते हैं, इसकी जो ऊपर की ब्रांचेस होती हैं वो गलना शुरू हो जाती हैं और हाइब्रिड वैरायटी वैसे ही नाजुक होते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं और जबकि ये जो देसी वाली वैरायटी होती है इसको हम ऊपर से कट कर देते हैं और ये हैप्पी चलता रहता है। ये इसके सीड्स हैं, अभी सीड्स इसके बने नहीं हैं। सीड्स ग्रीन कलर के ही हैं लेकिन इसके सीड्स ब्लैक कलर के होते हैं और अगर इसके सीड्स पककर तैयार हो जाते हैं तो फिर वो ब्लैक कलर में हो जाते हैं और इसकी जो ये फली सी बनी होती है सीड पॉड, ये खुद ब खुद ओपन होते हैं और फिर किसी न किसी प्लांट के पोट में गिरते हैं और वहाँ से ये सेल्फ प्रोपगेशन शुरू कर देते हैं। अगर एक प्लांट हमारे पास नहीं भी रहता है और फिर उसके जो बेबीज होते हैं वो नेक्स्ट आने वाले दिनों में हमारे पास हमारे गार्डन में रहते हैं और बहुत सारे प्लांट्स आप इनके रख सकते हैं। कोई ख़ास इनको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है और ये हमें फ्री के फ्लावर्स देते रहते हैं और इनकी खुशबू नहीं होती है इनके फ्लावर्स की, लेकिन बहुत सारी जो बीज़ होती हैं, बटरफ्लाइज़ होती हैं, वो इनका रस लेके जाती हैं, जो कि बहुत सारी मेडिसिन में यूज़ होते हैं और ये बहुत सारी बीमारियों में काम आते हैं और ये एक हर्बल प्लांट है। अल्लाह हाफ़िज़।